आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। अजीत डोभाल जा रहे हैं चाइना, क्या खुफिया इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएँगे, देखेंगे। बहुत गजब के जासूस हैं, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। तो बात करेंगे अजीत डोभाल पे। लेकिन 19 दिसंबर को भैया चाणक्य जो है ना, उन्होंने एक पूरी जासूसी की सेना बना दी थी। तो अब 19 दिसंबर को यानी कि परसों हम अगला सेशन करेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करें। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो आ जाओ बेटा कोर्स में, क्योंकि ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यार ऐसा है कि अजीत डोभाल जो हैं वो जा रहे हैं चाइना, मतलब एक तरीके से मीटिंग होने वाली है भारत और चीन की। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 110%। देखिए 23 अक्टूबर को कजान ब्रिक्स समिट, नरेंद्र मोदी उधर बैठे, इधर शी जिनपिंग। 1 घंटे तक बात चल गई, आधे घंटे होनी थी। बोला कि चलो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट करते हैं, बॉर्डर से अपने ट्रूप्स हटाओगे तुम, हम भी हटा देते हैं। बिजनेस तुमने हमारा दबा के रखा हुआ है, चाइना की बैंड बजी हुई है, इकोनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है। लेकिन चाइना की इकोनॉमी पे हम ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चाइना इज एक्चुअली डेवलप्ड। चाइना में अगर थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है ना, वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से है, हमारी नहीं है। हमारी भी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट फिर भी अगर पूरी दुनिया के एवरेज को लेके चले तो भारत आगे बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है ये। अब भारत और शी जिनपिंग, मतलब एक तरीके से नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो मिले, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और दोनों ने मिलकर यही बोला कि लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो अब हम लड़ते नहीं हैं, हम डिसएंगेजमेंट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आएगा, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, मेरे पास भी, दोनों पैसा छापेंगे, है ना। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, तो पैसे से ही दुनिया चल रही है। तो एक काम करते हैं, पैसे पे फोकस करते हैं, लड़ाई पे फोकस क्यों करना है भाई। तो हो गया, बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसके बाद लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स, मीटिंग्स पर मीटिंग चलती जा रही है। तो मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो अब यहां पे चाइना और भारत जो है वो फिर से बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। दोनों रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। अब भारत की तरफ से हमारे अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दायां हाथ है अजीत डोभाल, बाएं हाथ है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी के। तो ये मिलेंगे। और चाइनीज भाई फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई, फिर से ये हर जगह वैंग ई को ही भेज दिया जाता है ना। आपको बता दूं शी जिनपिंग के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शी जिनपिंग ने अपने टॉप एडमिरल, जो इनकी कमिटी है जो पूरी मिलिट्री को, उनके मेन को ही अभी फायर किया था 2 हफ्ते पहले। तो शी जिनपिंग की जो कैबिनेट है उनके अंदर भी कुछ सही नहीं चल रहा है। यह बात बिल्कुल सच है कि 10 साल में शी जिनपिंग ने अपना शिकंजा बहुत तगड़े तरीके से कसा है ना। उनका स्ट्रांग होल्ड होता जा रहा है, एक रियल डिक्टेटर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अपने को क्या है ना। तो अपने को कुछ नहीं है, अपने को बस यही है कि अपना जो सिचुएशन है वो बढ़िया रहे। तो अब ये 23वीं मीटिंग है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको हम चाइना बाउंड्री क्वेश्चन ये कहेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये मीटिंग यानी कि बाउंड्री पे है? बिल्कुल बाउंड्री पे है। देखिए भले ही डेमचौक देपसांग पे अब खत्म हो चुका है, 2 फ्रिक्शन पॉइंट पे अब हमारी सेना वहां पे जा सकती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे चाइना बैठा हुआ है। इस पे कोई डिनायल नहीं है कि चाइना ने अपने अच्छे खासी सेना बॉर्डर पे लगा रखी है। तो अगर ये इतनी बड़ी बात है तो हमको भी उसी हिसाब से जो है वो रिटेलिएट करना है। भारत भी लगातार रूट्स बना रहा है। 19 दिसंबर में भैया कश्मीर से जो है वो कश्मीर पे वंदे भारत चल जाएगी। देखिए अगर रेलवे लाइन आप बिछा दें, जैसे अभी नेपाल हमारे हाथ से गया, वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को उसने ज्वाइन कर लिया है। अब क्योंकि भाई केपी ओली वो चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। अब वहां पे सबसे बड़ा जो चाइना करेगा ना, सबसे पहले वो रेलवे लाइन और रोड्स बिछाएगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और अगर उसने ऐसा किया तो भारत के और करीब आ जाएगा। हालांकि अब देखना पड़ेगा कि वो इनका पैतरा कितना सही साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और चाइना उससे ज्यादा बर्बाद हो चुका है। आपने पैसे तो डाल दिए, लेकिन आपने बहुत गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है। चाइना को अभी रियलाइज हो रहा है। नेपाल में भी शायद कुछ ऐसा ही हो, देखेंगे आगे जाके। लेकिन फिलहाल तो ये है कि 18 दिसंबर को चाइना की कैपिटल बीजिंग में ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। और ये मीटिंग में मेन फोकस वही बॉर्डर मैनेजमेंट पे ही रहेगा। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, WMCC, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर अफेयर्स को ही डील करता है, वो अभी इससे पहले 5 दिसंबर को ही, भाई देखिए बहुत अच्छे रिश्ते हो गए 23 अक्टूबर के बाद। ये एकदम टर्न अराउंड, हिंदी चीनी भाई भाई तो कभी नहीं है, बाय बाय हो सकता है। लेकिन यहां पे इंडिया और चाइना, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस रही है, कंपटीशन रहा है, हेल्दी कंपटीशन की, आगे हम, जिसने अभी तो फिलहाल चाइना ने एक अच्छी खासी बाजी मार ली है। तो यहां पे 23 अक्टूबर के बाद दोनों ही देश जो हैं वो सेम पेज पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कई सारे बातें हुई हैं।
मीडिया चाइना का कह रहा है कि महाराज थोड़े से इकोनॉमिक खोल दो, हमको भी पैसा कमाने का मौका दो, हम भी लाइन में लगे हुए हैं और हम तो चाहते हैं कि आप वीज़ा दो, खूब सारा वीज़ा भर भर के हमको दो, टूरिस्ट आए आपकी देश को देखें, बिजनेस हो अच्छा जो पहले होता था। हाँ, पहले क्या होता था देखिए, अब हुआ क्या है कि याद है पूरे मार्केट में कौन सा फ़ोन लियो भैया, एमआई लिए हैं, सस्ता आता है, सस्ता कुछ नहीं था। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत ने क्रैकडाउन किया है और चाइना के बिजनेस को बड़ी मार पड़ी है। और हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो चाइना की किसी भी देश की पॉलिटिक्स है, वो उसकी मिलिट्री और उसकी एक्सेप्ट इंडिया, लेकिन इंडिया में ये बिजनेसमैन यही दो चलाते हैं। पैसा नहीं आएगा तो लोग विद्रोह कर देंगे। तो बिजनेसमैन भाई भारत में भी अडानी अंबानी को आप कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने इकोनॉमी को कंधे पे उठाया हुआ है। उनका कोलैप्स होना बहुत डेंजरस होगा भारत के लिए और पॉलिटिक्स के लिए भी। तो सबको पता है कि बिजनेसमैन को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन शी जिनपिंग जो है उन्होंने बिजनेसमैन से पंगा लिया है। उन्होंने जैक मा को हटा दिया। ये अभी मैंने लेक्चर लिया था कि भाई चाइना के जो बिलियनियर्स है वो कम होते जा रहे हैं और भारत के बिलियनियर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के बहुत सारे बिलियनियर्स बोल रहे कि नहीं ऐसे इस एनवायरमेंट में तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो शिकंजा कसा है शी जिनपिंग, अगर तुम हमारे साथ नहीं तो हमारे खिलाफ हो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। इट्स माई वे और अदर हाईवे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इस पे होगा। हो सकता है और भी फ्रिक्शन पॉइंट्स पे भारतीय जो सेना है वो चली जाए, यानी कि जहाँ पे चाइना बैठा हुआ है हो सकता है कुछ रियायत यहाँ पे बढ़ती जाए, क्योंकि देखिए कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है, कुछ बड़ा ही होगा। और एलएसी का क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली इंडिया ये पुश करेगा कि भाई जो हमारे पहले जो 2019 से पहले था और उसके बाद फिर जो आप मैप्स इधर उधर निकालते रहते हो और अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपना एरिया बता देते हो, साथ ही साथ जो हम चाहते हैं एलएसी जहाँ से गुजरे उस पर फोकस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 21 अक्टूबर को और उसके बाद 23 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई थी और अब यहाँ पे दोबारा से होने वाली है। तो देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन शुरू हो चुका है। अब देखिए भारत के लिए बड़ी दिक्कत, क्योंकि देखिए इधर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी गद्दी संभाल लेंगे और उन्होंने पहले ही ये बता दिया है कि भाई हम चाइना को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। अब ये ईरान डायलेमा हो जाएगा भारत के लिए कि जैसे ईरान को यहाँ पे काटसा में डाल दिया। सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप का ईरान। मैं डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपनी ही सुनते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भाई जब ईरान पे सैंक्शन लगाया तो भारत तो तेल खरीदता था ईरान से, भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। भारत एक्सेप्शन बना हालांकि। तो यहां पे अगर चाइना के साथ वो ऐसा करेंगे, हमारे तो चाइना से रिलेशन ठीक हो रहे हैं, तो ये भारत कैसे डील करेगा देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप 19 दिसंबर को आइए, मजा आएगी। थैंक यू सो मच।